हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड तृतीय अध्याय हम लोग सुन रहे थे, नाम संकीर्तन की महिमा। आगे श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, तदेव मन्यते भक्ते फलम तद रसिक जनई भगवत प्रेम संपत्तौ सदैव अव्यभिचारतः। इसलिए भक्ते मन्यते तदेव, भक्त लोग मानते हैं, क्या मानते हैं? फलम तद रसिक जनई, भक्ति के रसिक नाम कीर्तन को ही भक्ति का फल मानते हैं। जो भक्ति के रसिक भक्त लोग हैं, कौन से भक्ति के रसिक हैं? सुखदेव गोस्वामी जैसे, नारद गोस्वामी जैसे, इस प्रकार से ये सब भक्ति के रसिक हैं। हमारे 6 गोस्वामी हैं, ये सब नाम संकीर्तन को ही भक्ति का फल मानते हैं। भगवत प्रेम संपत्तौ क्यों मानते हैं? सदैव अव्यभिचारतः, क्योंकि भगवान भगवत प्रेम संपत्तौ, भगवत प्रेम रूपी संपत्ति प्रदान करने के लिए जो नाम संकीर्तन है, सदैव अव्यभिचारता, अव्यभिचारी भाव से सब समय प्रदान करता है। मतलब व्यभिचार क्या होता है? दूसरी तरफ चला गया, मतलब कभी नहीं प्रदान किया, लेकिन ऐसा नहीं होता। सदैव नाम रूपी जो नाम संकीर्तन है वो प्रेम रूपी फल प्रदान कर सब समय अव्यभिचारी भाव से, मतलब सब समय ही प्राप्त होगा प्रेम रूपी संपत्ति, कभी भी उसका व्यभिचार नहीं होगा। ये कहने का मतलब है, उल्लंघन नहीं होगा। अहो श्रेष्ठतम नाम संकीर्तन की महिमा अधिक क्या करे। भक्ति के रसिक अर्थात लोभी जनों ने नाम संकीर्तन को ही साध्य के रूप में निश्चित किया है। भक्ति के रसिक जो हैं, उनके अलावा दूसरों को क्यों नहीं नाम लिया? क्योंकि बाकी लोग उनसे नहीं चाहिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो भक्ति के रसिक नहीं, केवल भक्ति ही करते हैं, वो किसी अन्य उपाय से भी प्रेम संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो रसिक हैं, ठीक है, रसिक मतलब समझो पूरा, रसिक की भी परिभाषा है। जैसे हनुमान जी भी रसिक हैं, लेकिन दास से रसिक ही हैं। इसलिए जो भक्ति के रसिक गण हैं, मधुर भक्ति रस के जो परिकर हैं, उन सब ने भी यही माना है कि अर्चन, वंदन, सख्यम, दास्यम, इन सब के द्वारा प्रेम प्राप्त तो होगा, लेकिन उस प्रकार से आनंद नहीं होगा जैसा कि नाम संकीर्तन से होता है। इसलिए देखो, ब्रजवासी सबके सब नाम संकीर्तन ही तो करते हैं, वीरा में व्याकुल होकर के सब समय नाम संकीर्तन ही करते। राधा जी भी हैं, उनके कान में सखियां कृष्ण कृष्ण नाम ही सुनाती है। यशोदा मैया भी नाम संकीर्तन करती हैं। सखा लोग भी कृष्ण कृष्ण पुकारते हैं जब भी उनके ऊपर में कोई विपत्ति इत्यादि आ जाती है तभी। तो नाम संकीर्तन ही वहां पर देखा जाता है मुख्य प्रधान रूप से। इसलिए ये अव्यभिचारी, मतलब इसमें कभी व्यतिक्रम नहीं होगा। तथापि यदि आपत्तियों का समस्त प्रकार की साधन भक्ति का फल तो प्रेम है, भाव और प्रेम, तो जो प्रेम है वो तो सभी प्रकार की नवदा भक्ति से भी प्राप्त हो जाएगा। ये आपत्ति हो सकती किसी को, कहते हैं यह सत्य है, किंतु नाम संकीर्तन द्वारा अविलंब तथा निश्चित रूप में प्रेम, मतलब बाकी सब में कभी हो सकता है नहीं भी हो, अथवा विलंब हो जाए। बाकी जो भक्ति के अंग हैं उनमें विलंब भी हो सकता है, नहीं हो मतलब क्या? अभी बताए नवदा भक्ति से प्रेम प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर यहां पर कह रहे नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है मतलब है, क्योंकि उसमें विचार भी है, विधि इत्यादि भी है। पाद सेवन करना है तुम्हें, विधि है, वो विधि में तुम गलती से ठीक से करोगे नहीं, फिर कैसे प्रेम प्रदान करेगी? इस दृष्टिकोण से नहीं हो सकता है। भक्ति के अंग में तो शक्ति है, भक्ति के अंगों में नवदा भक्ति में पूर्ण रूप से शक्ति है, लेकिन उसमें तो त्रुटि रह गई तो अर्चन,
अब अर्चन अगर तुम ठीक से करोगे नहीं तो फिर क्या होगा। लेकिन नाम संकीर्तन के साथ ठीक हुई ऐसा कुछ होता नहीं है, न देश नियमस्तत में, न काल नियमस्तता, न उच्चेष्टा। तो बस नाम संकीर्तन आवेश होना चाहिए। आवेश तो बाकी सब में भी होना चाहिए, लेकिन उसमें आवेश के साथ साथ त्रुटि भी नहीं होनी चाहिए। अगर त्रुटि हुई तो वो फल प्रदान नहीं करेगा। फिर तुम सोचोगे कि लो तो कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर दो प्रकार से कि नाम संकीर्तन अविलंब तथा निश्चित रूप है। तो बाकी सब क्या अनिश्चित है? कहते अनिश्चित नहीं है, लेकिन वहां पर जो प्रोसेस है, जैसे स्मरण ही है, अब स्मरण में तो पूरा विधि है भाई, है ना। किस प्रकार से बताए स्मरण के जो अंग हैं, कौन कौन से स्मरण के अंग हैं? स्मरण, धारणा, ध्यान, ध्रुवान स्मृति, ये सब है ना, बहुत सारे अंग हैं। वो ठीक से नहीं हुआ तो फिर यानी उनको कराने के लिए भी कोई व्यक्ति चाहिए साथ। और नाम संकीर्तन क्या है? उसके लिए ऐसा नहीं कि कोई परफेक्ट व्यक्ति चाहिए, उसके लिए जैसे भी हैं भक्त लोग मिलकर के भी नाम संकीर्तन करेंगे तो उसी से प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए दो कारण से बताए। एक तो विलंब कम होगा। केवल विलंब कब तक है? विलंब है जब तक हमारे अनर्थ है, बस यही विलंब। 4 प्रकार के अनर्थ दूर हो गए, भक्ति उत्त अनर्थ, सुकृति उत्त, दुष्कृति उत्त और अपराध उत्त। अनर्थ दूर होते ही फिर विलंब नहीं है। फिर एक लास्ट परेशानी रह जाएगी, आवेश। बिना आवेश के सिद्धि नहीं होगी। इसलिए भजन करते करते ये सब लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा भजन में कितना आवेश हो रहा है कि नहीं। केवल सारी जिंदगी बस वो 1 लाख नाम भी मैं कर रहा हूं, वो भी उद्देश्य नहीं है। 1 लाख नाम में आवेश कितना है, वो आवेश से सिद्धि को ले जाएगा। क्योंकि नीचे से ऊपर बढ़ते रहने के लिए सब समय चेष्टारत रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस हाँ मेरा तो निष्ठा हो गई है, 1 लाख नाम में अपने 20 साल से 1 लाख नाम कर रहा हूं, निष्ठा तो हो गई। अब आगे निष्ठा से सिद्धि नहीं होती, उसके आगे रुचि होनी चाहिए। रुचि वाले को आसक्ति होनी चाहिए। आसक्ति वाले को सब समय ये लगना चाहिए अभी तो स्वरूप ही नहीं मिला, आवेश से क्या करूं, आवेश का क्या करना है, तो स्वरूप ही प्रकाशित नहीं हुआ। इस प्रकार से सब समय उत्कंठा बढ़ती रहनी चाहिए, तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसलिए यही विलंब है, बस नाम संकीर्तन में यही विलंब है, बाकी सब में और ज्यादा समस्या है। ऐसे ही श्रवण बताया, श्रवण में भी समस्या है। अनर्थग्रस्त अवस्था में मन तो स्थिर ही नहीं रहता, श्रवण नहीं होता ठीक। स्मरण में तो और ज्यादा समस्या है। ऊपर की अवस्था में तो स्मरण बहुत श्रेष्ठ है, गोपियों की स्थिति वो तो सिद्ध है, लेकिन साधन की अवस्था में स्मरण इत्यादि बड़ा मुश्किल है। इसलिए विग्रह सेवा जो 5 बताया, नाम संकीर्तन, साधु संग, विग्रह सेवा। साधु संग में भी समस्या है। साधु संग में क्या समस्या है? साधु के चरणों में अपराध होने का भय, हमारे अनर्थ बहुत है, काम क्रोध मोह मद मात्सर्य की जो अवज्ञा करेंगे। लेकिन नाम संकीर्तन में इस प्रकार से कोई भी बाधा नहीं, इसलिए ये शीघ्र ही फल प्रदान करने वाला और निश्चित रूप में देगा, इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। तो इसलिए बाकी सब जो नवदा भक्ति हैं वो भी फल प्रदान करती, प्रेम रूपी फल, लेकिन नाम संकीर्तन निश्चित रूप से अविलंब रूप से भक्ति का फल प्रदान करते हैं। वस्तुतः नाम संकीर्तन द्वारा प्रेम संपत्ति प्राप्त करने में कभी भी व्यभिचार नहीं होता। व्यभिचार का मतलब यही समझो, ठीक है, व्यतिक्रम नहीं होता। बाकी सब में व्यतिक्रम हो सकता है। व्यतिक्रम कैसे होगा बताए? भक्ति के अंगों में कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ किसमें? साधक में। उसके अनर्थ बहुत ज्यादा है, अथवा प्रोसेस ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको फल दिखाई नहीं देगा। फिर वो कहेगा कि अरे ये तो हुआ नहीं। ये व्यतिक्रम है, और कोई व्यतिक्रम नहीं है। ऐसा नहीं कि भक्ति के अंगों को तुम कम मान लो, ठीक है। नाम संकीर्तन इन कारणों से श्रेष्ठ है। सल्लक्षणम प्रेम भरस्य कृष्णे कैश्चिद रसज्ञ रुत कथ्यते तत् प्रेमनो भरेण निजेष्ट नाम संकीर्तनम स्फुरति स्फुटार्थ्या। कोई रसिकगण नाम संकीर्तन को ही कृष्ण प्रेम का स्वरूप और श्रेष्ठतम लक्षण मानते हैं।
अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इससे भी और कुछ कुछ, क्योंकि जिनको सिद्धि प्राप्त हुई है उनको ज्यादा अनुभूति है, तो वो कहते हैं भाई नाम संकीर्तन क्या है? नाम संकीर्तन कृष्ण प्रेम का स्वरूप ही है, मतलब कृष्ण प्रेम ने एक स्वरूप धारण किया, वही नाम संकीर्तन है। ठीक है, जैसे जो महाभाव है, महाभाव ने एक स्वरूप धारण किया, वही राधा जी है, उनका प्रत्येक अंग ही महाभाव से बना हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से एक करुणा ने एक अवतार स्वरूप धारण किया, वही साक्षात महाप्रभु, परम करुण नित्यानंद प्रभु, जो महाप्रभु के पास गए, प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद, भगवान की करुणा शक्ति ने एक स्वरूप धारण किया, वही श्रील प्रभुपाद। इसी प्रकार से समझो कि जो नाम संकीर्तन है वो क्या है? कृष्ण प्रेम ने ही एक स्वरूप धारण किया, वही नाम संकीर्तन। और ज्यादा इससे बड़ी बात और क्या कह सकते? इसलिए तो प्रेम प्रदान कर देता है, क्यों? वो देख रहे नाम प्रेम, कृष्ण प्रेम जो है, कृष्ण प्रेमी जगत में आ गए और वो देख रहे हैं कि मेरा आश्रय कौन ले रहा है, नाम संकीर्तन के रूप में आ गए ना, कृष्ण प्रेम देख रहे हैं मेरा आश्रय कौन ले रहा है, मेरा आश्रय कौन ले रहा है, जो ले रहा है नाम संकीर्तन के रूप में, कहते बस उसमें वो क्या करना है उनको, वो तो प्रभु है, प्रकाशित हो गए, उनको थोड़ी कुछ करना है, केवल उनको प्रकाशित ही तो होना है कृष्ण प्रेम को। इसलिए नाम संकीर्तन और कृष्ण प्रेम में कोई भी अंतर नहीं है। ये कुछ लोग रसिकगण ऐसा भी कहते हैं, ये बहुत ऊपर वाले रस, ये साधारण लोग नहीं ऐसा बोल सकते। ठीक है, सिद्ध प्रकार के होंगे वही ऐसा बोल पाएंगे, क्योंकि उनको ही इस प्रकार की अनुभूति हो सकती है, बद्ध जीव उसको इस प्रकार की अनुभूति संभव ही नहीं है। इसलिए पहले कह रहे रसिक गण, रसिक गण का मतलब ही ये सिद्ध हो चुके, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरव रसिका भूवि भाव। ये भागवत को कौन, रसमालयम को कौन पान कर सकता है? रसिका भूवि भावुका, भावुक और रसिक, भावुक रसिक मतलब समझो मिनिमम भाव भक्त है, उसके ऊपर में रसिक रस का आस्वादन करेगा कैसे? जब तुमको ये बताओ, जब तुमको स्वरूप ही उपलब्धि नहीं हुई तो रस क्या आस्वादन करोगे तुम? भाई रस तो आस्वादन तभी होगा ना तुम्हें रस अपना पता है, रस ही नहीं पता है तो क्या आस्वादन करोगे? उसके पहले आभास हो सकता है, आसक्ति की अवस्था में एक आभास हो सकता है, जैसे किसी का मधुर है, किसी का शक है, तो उसको उसके प्रति लोभ ज्यादा होगा। ठीक है, उस प्रकार का आभास हो सकता है, लेकिन आस्वादन नहीं होगा। क्यों? आस्वादन तभी होगा जब रस प्रकट हो जाएगा, रस प्रकट होगा भावावस्था में, संबंध ज्ञान होगा, तब तो रस हुआ। शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर क्या है? रति है ये रति में जब सामग्री मिलती तो रस बनता है, विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचार इत्यादि। तो अब रति ही पता नहीं है, स्थायी भाव ही पता नहीं है, स्थायी भाव में विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी मिलने पर रस बनता है, स्थायी भाव ही पता नहीं है तो रस किस बात का है फिर? तो इसलिए यहां पर जो कह रहे हैं रसिक गण ही इस बात को कहते हैं कि कृष्ण प्रेम ने ही, क्योंकि वो जैसे ही नाम संकीर्तन करते हैं ना, उनके हृदय में ये माधवेंद्रपुरी जैसे ही कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण भक्ति रस बिनु नाही कहा। भक्ति रस ही उनका आहार है। मतलब आहार कैसे? एक बार वो नाम लेंगे हे गोविंद, और उनके शरीर में पूरा प्रेम प्रकट हो जाएगा, कृष्ण उनके शरीर में नृत्य करने लगते। माधवेंद्रपुरी देहे कृष्ण विहार, जैसे ही नाम लिया कृष्ण उनके शरीर में विहार करने लगे, तब उन्होंने अनुभव किया कृष्ण प्रेम ही साक्षात नाम संकीर्तन के रूप में प्रकट हो गया है। ऐसे रसिक बोलेंगे, क्योंकि मैं जब भी नाम लेता हूं, नाम संकीर्तन करता हूं, साथ ही साथ पूरे शरीर में प्रेम के विकार प्रकट हो जाते हैं, लीलाओं की स्फूर्ति शुरू हो जाती है। इसका मतलब नाम संकीर्तन और कृष्ण प्रेम में कोई अंतर नहीं है, श्री कृष्ण प्रेम का स्वरूप ही नाम संकीर्तन है। इस प्रकार से वो बोले, क्योंकि अपने इष्ट देव का नाम प्राणों की व्याकुलता सहित परिस्फुट रूप में कीर्तन करने से उस नाम संकीर्तन स्वतः ही प्रेम की स्फूर्ति हो जाती है। एक कंडीशन और लगा दी, अभी ये तो हमारे बताए ना, ये बद्धजीवों की तो संभव ही नहीं। व्याकुलता कहां से आएगी तुम्हारी? व्याकुलता कब आती है?
व्याकुलता तभी आती है जैसे जो कृष्ण है, कृष्ण रासलीला से अंतर्धान हो गए, ठीक है। वो जो तुम बता रहे हो वो भी एक लेवल की व्याकुलता, बड़े निम्न लेवल की व्याकुलता है, ठीक है। निम्न लेवल की व्याकुलता इस तरीके से समझो कि तुमको भी वस्तु की महिमा ही पता नहीं है, उसको प्राप्त करना चाहते हो। अब जैसे जगत में ही देखते हैं, नौकरी है, नौकरी कोई प्राप्त करना चाहता है, सरकारी नौकरी उसको मिल गई तो उसके लिए व्याकुलता रहती है, लेकिन कितनी मिली नहीं मिली, तो अगर नहीं मिली तो मर थोड़ी जाएगा, सुसाइड कर लेगा। व्याकुलता रहती है लेकिन वो ज्यादा व्याकुलता नहीं है। लेकिन नौकरी मिल गई और 5 साल 10 साल कर लिया, उसके बाद निकाल दिया उसको, और तो वो पागल जैसा हो जाता है, समझ गए। इसलिए यहाँ पर जो रासलीला चल रही थी तब कृष्ण ने वहां पे अंतर्धान लीला की। अंतर्धान लीला करने के बाद में जो गोपियों की व्याकुलता पराकाष्ठा को प्राप्त हो गई, ठीक है, पराकाष्ठा को प्राप्त हो गई। जैसे फिर गोपियों कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी, इतना आवेश आ गया कि वो ये भी भूल गई कि हम गोपियां हैं। सेव्य सेवक संभोगे द्वयोर्भेदा कुतो भवे, सेव्य सेवक का जो भेद है वो भी खत्म हो जाता है, इस प्रकार की जो व्याकुलता है। फिर जब कृष्ण प्रकट हुए उनकी व्याकुलता देख करके, तो गोपियों ने उनको ताने मारे कि तुम कौन से आदमी हो, एक तो वो होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, कोई तुम हो, ऐसा कहना। दूसरे वो होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं। तीसरे बोले होते हैं जिनसे कोई प्रेम करे या ना करे फिर भी प्रेम करते हैं, तो हम ये तीसरे वाले और तुम पहले वाले, ऐसा कहना चाहिए। तब गोपियों से कृष्ण कहा नहीं नहीं गोपियों ऐसा नहीं। वहां पर उन्होंने बताया कृष्ण ने कि जैसे किसी को दिव्य रत्न की प्राप्ति हो जाए, अमूल्य निधि प्राप्त हो जाए और फिर उसकी खो जाए, कोहिनूर हीरा फिर खो जाए, तो वो एकदम से व्याकुल हो जाता, आकुल व्याकुल, कहाँ मिलेगा, कैसे, पागल जैसा हो जाता है, ये आवेश। तो ऐसी जो व्याकुलता है वो इस जगत में नहीं देखी जाती, ठीक है। तो प्राणों की व्याकुलता सहित परिस्फुट होने में, इसी प्रकार से देखो एक और उदाहरण चित्रकेतु महाराज का। जब चित्रकेतु के संतान नहीं है तब व्याकुल है कि नहीं है? व्याकुल है, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, प्रभु दे दो संतान तो जरूरी है। लेकिन जब संतान हुई और वो मर गई तब पागल हो गए, बिल्कुल पागल जैसे हो गए, तो मतलब उनको नारद जी को आना पड़ा दोबारा। तो ये जो व्याकुलता है, वस्तु मिली, मिलने के बाद में फिर चली गई, वो व्याकुलता बहुत ज्यादा होती है। और ये तो जड़ उदाहरण है जड़ जगत के, लेकिन चित जगत में ये तो बहुत ज्यादा होता है। तो ये है प्राणों की व्याकुलता सहित, इसलिए हमारे अंदर तो ये व्याकुलता है कि साधन अवस्था में, रुचि अवस्था से व्याकुलता आनी, निष्ठा वाले को कोई व्याकुलता नहीं होती। रुचि वाले में व्याकुलता क्यों होगी बताओ? क्योंकि रुचि की अवस्था में प्राप्ति अभिलाषा जागृत हो गई है। प्राप्ति अभिलाषा जब होती है तभी व्याकुलता होती है, उससे पहले तो व्याकुलता कैसे होगी? मान लो ये बच्चे हैं छोटे छोटे पढ़ रहे हैं, इनको क्या व्याकुलता में इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, कुछ जानते ही नहीं है उसके बारे में, इंजीनियर क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है। वो जैसे तैसे घर वालों ने घेरने के लिए ऐसे स्कूल भेज दिया। लेकिन जब वो जानता है 10th क्लास 12th क्लास में पहुंचता है, वो इंजीनियर बन करके नौकरी मिलेगी, डॉक्टर बन करके नौकरी मिलेगी, ये बनूंगा, IAS बन करके नौकरी मिलेगी। जब अभिलाषा, उस चीज की अभिलाषा होती है कि अब मैं ये बन जाऊं, बनूंगा, तब तो व्याकुलता होगी उसको प्राप्त करने की। जब जानता ही नहीं तो क्या व्याकुलता होगी? तो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं 10th तक भी वो कैरियर के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि कोई व्याकुलता नहीं। उसके बाद में जब होता है तब मैथ्स लेना है, साइंस लेना है, बायोलॉजी लेना है, आर्ट्स लेना है, क्या लेना है। फिर और आगे जब बढ़ते हैं तो भैया जॉब मिलेगी तो एक तो डिग्री होनी चाहिए, टेक्निकल कुछ ना कुछ। अब व्याकुलता होती है उसकी वास्तविक।
तो फिर देखा नहीं कि 5-5 साल तक IIT कोचिंग तैयारियां करते हैं, क्यों करते हैं? व्याकुलता है ना उसको प्राप्त करने की। तो अभिलाषा, व्याकुलता मतलब अभिलाषा से व्याकुलता उत्पन्न हुई। हर चीज की प्रोसेस को समझो क्या हो रहा है। पहले चीज की अभिलाषा होगी, जब तक स्टूडेंट के अंदर में अभिलाषा ही नहीं है तब तक केवल पढ़ाई किए जा रहे हैं। जैसे पढ़ाई के टाइम भी देखो थोड़ी सी व्याकुलता होती, किस लिए? मान लो जो फर्स्ट डिवीजन आना चाहता उसने मेहनत किया लेकिन नहीं आया तो उसको व्याकुलता होती है। कोई टॉप करना चाहता क्लास में तो केवल वो टॉपर को ही व्याकुलता है, बाकी सब पढ़ रहे हैं, एग्जाम दिया पास हो गए बस ठीक है। व्याकुलता किसको हुई? कहीं मेरी सेकंड ना आ जाए, और सेकंड आ गई तो बहुत दुखी हो जाता है, फिर अगले साल में फर्स्ट ही आना है। तो केवल उस समय पढ़ाई के समय केवल उन टॉपर्स की ही व्याकुलता देखी जाती है, लेकिन और आगे जब बढ़ते हैं तो जो नीचे वाले थे और उनको तो नौकरी सबको चाहिए, फिर पैसा कमाना है, पैसा नहीं कमाओगे तो शादी नहीं होगी। तो जब अभिलाषा आई किस चीज की? शादी की। शादी की अभिलाषा के साथ में दूसरी अभिलाषा ऑटोमेटिक जनरेट हो गई, नौकरी की। जब ये दो अभिलाषाएं आ गई अब व्याकुलता हो गई, नौकरी चाहिए किसी प्रकार से, जैसे तैसे करके पढ़ाई करेगा, जुगाड़ करेगा, नेताओं के पास जाएगा, हाथ पैर जोड़ेगा, करते नहीं करते सब किस लिए कर रही है? अभिलाषा, अभिलाषा के कारण। उसी प्रकार से रुचि की अवस्था में अभिलाषा जागृत होती है, प्राप्ति अभिलाषा, सौहार्द अभिलाषा, अनुकूल अभिलाषा। जब अभिलाषा जागृत हुई तब व्याकुलता शुरू होती है उसको प्राप्त करने की। अभी तक प्राप्त नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या करूं? और निष्ठा वाले को अभी क्यों व्याकुलता नहीं है? क्योंकि निष्ठा वाला अभी अनर्थ से निकल करके आया, अनर्थ में जूझते जूझते इतना परेशान हो जाते हैं, तो उसका एक ही टारगेट होता है कि मैं निरंतरता आ जाए भजन में, बस निरंतरता आ जाए। तब निरंतरता आ गई, निष्ठा में तो निरंतरता आ ही जाती है। जब निरंतरता आ गई और उसके ऊपर की कोई अभिलाषा है नहीं तो व्याकुलता कहां से होगी? समझ में आ रही बात? कि निष्ठा का भजन करते करते जब रुचि में प्रवेश होगा, रुचि में प्रवेश होगा तब जो अभिलाषा उत्पन्न हो जाएंगी, अभिलाषा के साथ व्याकुलता उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए ये जो बात कह रहे हैं, ये इसलिए ये पूरा का पूरा जो श्लोक है, रसिक गण पहले ही बोल दिया, ये हमारे लिए भी नहीं है, भाव भक्तों के लिए भी नहीं है, समझिए, उसके ऊपर वालों के लिए। क्योंकि प्राणों की व्याकुलता सहित नाम संकीर्तन जब स्फुरित होता है तो स्वतः ही प्रेम की स्फूर्ति हो जाती है, भाव की भी और ऊपर वाली अवस्था में। क्योंकि अभी जो नारद जी भाव अवस्था में पहुंच गए थे, भगवान का दर्शन हुआ उनको, लेकिन फिर और कुछ नहीं हुआ, तो निम्न अवस्था में ये वाला चीज नहीं लग रही। रसिक गण, ठीक है, रस भी एक बात और भी है, बड़ा सुंदर बात बताया, जो रस भी बनता है ना, ये मान लो तुम्हारे जन्म में रति भी हो गई, रति उत्पन्न हो गई तुम्हारी, लेकिन रस का आस्वादन अगले जन्म नहीं होगा। रति उत्पन्न होने से तो सामग्रियां मिलेंगी, ऐसी उत्कंठा, रस प्राप्त कर, रसिक गणों का संग होना चाहिए। भाव केवल भाव उत्पन्न होने से रस का आस्वादन नहीं हो सकता, रसिक गणों का संग होना चाहिए। वो संग जब होगा फिर जाकर के तब रस का आस्वादन शुरू होगा, तब वो स्थायी भाव रस में परिवर्तित होगा। इसलिए रस का आस्वादन ये नहीं, पूर्व सुकृति अथवा इस जन्म की सुकृति, समझ गए, जब दोनों मिल जाती है तब रस का आस्वादन होता है। इसलिए ये जो बातें बताई है, प्राणों की व्याकुलता, प्राणों की व्याकुलता है, प्राण की मतलब ऐ दीन दयाद्रनाथ हे मथुरा नाथ का, ये प्राणु भाव वक्त में नहीं आती। क्यों? अभी उनका मिलन नहीं हुआ है, केवल दर्शन हुआ है, दर्शन के बाद छटपटाहट है, छटपटाहट तो रहेगी लेकिन प्राणों की व्याकुलता नहीं रहेगी। प्राणों की व्याकुलता कब होगी? जो मिल चुका है कृष्ण के साथ, कृष्ण के साथ में कुछ उसका आदान प्रदान हुआ है भावों का, तब जाकर के वो फिर व्याकुलता आ जाती। जैसे बताया जो गोपियां हैं उनका ऐसा है। तो ऐ दीन दयाद्रनाथ हे मथुरा नाथ कथावलोक से हृदय तदलोक कात्रम दैत ब्राह्मति किम करोगे। ये प्राणों की व्याकुलता है, हे मथुरानाथ कहाँ चले गए, आपके बिना मैं प्राणों को धारण नहीं कर पा रहा। ऐसे करके राधा जी के जो भाव हैं वो सब।
तो प्राणों की व्याकुलता सहित जब परिस्फुट रूप में कीर्तन करने से, मतलब देखो अब कैसे बताए क्यों नाम संकीर्तन को कृष्ण प्रेम का स्वरूप कहा गया। क्योंकि जैसे ही माधवेंद्रपुरी पाद के हृदय में व्याकुलता हुई प्राणों की, अय दीन दयाद्रनाथ, हे मथुरानाथ, मैं आपको कब दर्शन करूंगा, ये बोलने के कीर्तन करने के साथ ही साथ कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया। तो मतलब उन्होंने देखा कि इसमें तो उसमें कोई अंतर ही नहीं, नाम संकीर्तन मैंने इधर किया, इधर कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया। इसका मतलब कृष्ण प्रेम ही नाम संकीर्तन का स्वरूप है, कृष्ण प्रेम का स्वरूप नाम संकीर्तन। इस प्रकार से उनके अनुसार नाम संकीर्तन ही श्री कृष्ण प्रेम का श्रेष्ठतम लक्षण है। क्योंकि परिस्फुट आरती अर्थात प्राणों की व्याकुलता सहित अपने इष्ट के नाम का कीर्तन करने से उसमें प्रेम की स्फूर्ति होती है। जैसे पता है ना, गुरु जी का भी है, तो गुरु जी बार बार कहते थे प्रेम सहित नाम संकीर्तन करो ना, हरि नाम कर, हरे कृष्ण। लेकिन वही है, फिर भद्र जी कैसे करेगा, तो प्रेम सहित प्रेम ही नहीं है, व्याकुलता कैसे होगी। गुरु जी बार बार कहते हैं विप्रलंब ही साधन है। विप्रलंब का मतलब विरह में रोना, क्रंदन करना, रो। इसलिए वामन गोसाई महाराज कहते रो। अभी रोएंगे कैसे, रोते किसके लिए, दो चीज हो सकती है, या तो वस्तु मिल जाए तो खो जाए उसके लिए रोते हैं, या कोई संबंध हो, न तो हमारा संबंध है न वस्तु मिली है, अब रोएंगे कैसे। तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हमको इन सब चीजों की अनुभूति नहीं। इष्ट के नाम का संकीर्तन करने से उसमें प्रेम की स्फूर्ति होती है। ऐसे संकीर्तन में प्रेम आविर्भूत हो जाता है तथा प्रेम के साथ संकीर्तन भी सिद्ध होता है। अतएव नाम संकीर्तन और प्रेम दोनों परस्पर का कार्य कारण संबंध होने के कारण अभेद ही सिद्ध होता है। दोनों अभेद, कार्य कारण मतलब प्रेम का कारण क्या है, नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन का कार्य क्या है, श्री कृष्ण प्रेम। नामनांतु संकीर्तनम आरति भारा अन्मेघम विना प्रावृषि चातका नाम रात्रौ वियोगा स्वपते रथांगी वर्गस्य चाक्रोशनवत प्रीति ही। कह रहे हैं वर्षा ऋतु में चातक के आर्तनाद के समान, अभी तो चातक पक्षी लुप्ति हो गए। वर्षा ऋतु हो रही है, वर्षा पानी बरस रहा है, लेकिन चातक पक्षी फिर भी आर्तनाद कर रहा है। क्यों, वो सबका पानी नहीं पिएगा, वो केवल स्वाति नक्षत्र का ही पिएगा। तो वो कब स्वाति नक्षत्र आएगा, कब मेरी प्यास बुझेगी, इस प्रकार से व्याकुल होकर के वो कर रहा है। अथवा रात्रि काल में पति वियोग में चक्रवा, अब ये तो हमको पता नहीं, कुर्री पक्षी जो है, पति उसका पक्षी, नर पक्षी मादा पक्षी, और मादा पक्षी है उसका पति दूर चला गया है, तो वो विलाप करती है, रोती है। कुर्री पक्षी कैसे रोती है तो हमने कभी देखा नहीं, तो ये चातक भी देखा नहीं कभी। तो ऐसे पहले होते थे, ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है। विलाप के समान मतलब बड़ा तड़प तड़प करके व्याकुल होकर के रोती है। समस्त भक्त प्रेम में विरह यातना से व्याकुल होकर कृष्ण का नाम संकीर्तन करते हैं। प्रेम में विरह यातना से, अब विरह बताया ना, विरह किसका हुआ, विरह का मतलब ही होता है वे माने विशेष, रह माने मिलन, विशेष रूप से मिलन होता है। लेकिन विशेष रूप से मिलन किसका होगा, जिसका पहले हो चुका है, जिसका पहले मिलन हो चुका है, अभी वो दूर हो गए हैं। जैसे हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, उनके साथ में हम रहे बहुत समय तक, और उनकी कृपा की सबसे मैं अनुभूति किया। कैसे मैं संसार में फंसा हुआ था, उन्होंने मुझे संसार के गड्ढे से निकाला, फिर गड्ढे से निकाल करके कैसे मेरे अनर्थों को दूर किया। कितनी कृपा करते थे मुझ पर, शासन और प्रेम दोनों करते थे। मेरी बार बार इच्छा होती थी मैं छोड़ करके चला जाऊं, उन्होंने कैसे जैसे प्यार कर करके माता की तरह मुझे रखा, और फिर अनर्थों को दूर करने के लिए मेरे ऊपर शासन भी किया। अब ये सब करते करते अब मेरे अनर्थ दूर हो गए हैं, कुछ भक्ति की उपलब्धि हुई है, तब गुरु जी की महिमा समझ में आई। तो तब तक समझ में नहीं आई। तो जब महिमा समझ में आई, अब गुरु जी अप्रकट हो गए। अब जब अप्रकट हो गए, अब विशेष रूप से मिलन होगा।
क्या विशेष रूप से उनकी तिथि आने के साथ ही साथ वो सारी लीला हृदय में चलने लगेगी वीडियो की तरह। कहाँ मैं नाली में पड़ा हुआ था, कहाँ से मुझे कहाँ तक पहुंचा दिया गुरु जी की कृपा से, कहाँ चले गए। ऐसे जैसे हमारे परम गुरुदेव नरहरि सेवा विग्रह प्रभु के विरह में ऐसा क्रंदन कर रहे हैं बच्चे की भांति। गुरु जी कहते हैं ऐसा मैंने क्रंदन करते हुए किसी को कभी किसी वैष्णव के लिए नहीं देखा। परम गुरुदेव प्रभुपाद जी के लिए ऐसा क्रंदन करते थे कि उनके मुख से प्रभुपाद नाम भी नहीं निकलता था। ये विरह है। तो इस प्रकार का जो, इसलिए ये पक्षियों का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि ये वाले तो हम समझ नहीं पाते हैं। चातक पक्षी का और कुररई पक्षी अभी तो ये भी नहीं है, तो इनको भी हम क्या समझ पाएंगे। तो इसलिए प्रेम में विरह यातना से व्याकुल होकर कृष्ण का नाम संकीर्तन जब करते हैं भक्त लोग, तब जाकर के भगवान का प्रेम प्रकट हो जाता है। किंतु विशेष प्रेम के द्वारा नाम संकीर्तन में जो आरती होती है उसकी तुलना नहीं है। जैसे बताया जो गोपी गीत है वो विरह गीत है, वो विशेष प्रेम में जो आरती हुई उसकी तुलना नहीं है। मतलब ऐसा और कहीं पर नहीं देखा गया। नाम संकीर्तन ही तो कर रही है वो भी, जयति तेदिकम जन्म नाव्रज श्रयत इंदिरासन दयित दृश्यताम, सब नाम रूप गुण लीला सभी का संकीर्तन कर रही है, उसमें सब कुछ ठीक है। तो इस प्रकार से जो कैसा विरह हुआ, वो ऐसे पागल जैसी हो गई, उन्माद अवस्था बोलते हैं उसको। ये जगत में तो पागल शब्द होता है, ये पागल शब्द फिट नहीं होता है, क्योंकि पागल तो ऐसे बुद्धिहीन होते हैं, समझ गए, मंदमती जिनकी बुद्धि काम नहीं कर रही, बुद्धि फेल हो गई है, ऐसे पागल होते। उन्माद मस्त में ऐसा नहीं होता है। उन्माद मस्त में सब कुछ ठीक है, प्रेम की अधिकता के कारण अपने शरीर की मन की सुधबुद्धि नहीं है, इसको उन्माद कहते हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी भ्रमर गीत के समय उन्माद ग्रस्त अवस्था को प्राप्त हो गई, भंवरे से ही बात कर रही है कृष्ण समझ करके। और जैसे जैसे कृष्ण से जो जो उलाना दिया जाता है वो सब भंवरे को ही दिया जाता है। तुम अपने उनसे स्वामी से जाकर के कह देना ऐसा है वैसा है। तो अभी भंवरा क्या समझता है, भंवरा क्या जानता है आप क्या बोल रही हैं, वो भंवरे को क्या पता है। भंवरा तो मनुष्य की भाषा नहीं जानता, और उसकी जो क्रियाएं हैं उसी क्रियाओं के हिसाब से खुद ही अपने आप ही वो ऐसे जल्प कर रही, जल्प मतलब अपने आप में ही बोलना। कैसे, जैसे थोड़ी दूर के लिए एकदम से वो आंखों से ओझल हो गया तो अपने आप ही अनुमान लगा लिया, वो लगता है नाराज हो गया ही। अरे भंवरा है वो, तो भंवरा क्या है, कभी हूं करके वो पास आ गया, कभी हूं करके दूर से चला गया, उसी में वो अपनी अपनी जल्प चल रहा है। इसलिए 10 प्रकार का जल्प, चित्र जल्प बोलते हैं, 10 प्रकार का चित्र जल्प। तो इसमें क्या जल्प है कि ये उन्मादग्रस्त अवस्था है। तो राधा जी ने सोचा कि ये दूत जो है नाराज हो गया, मैंने इसका बड़ा अपमान कर दिया, इसके स्वामी का भी अपमान किया है, इसलिए नाराज होकर के चला गया। तो फिर कह रही है कि वो मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो और तुम फिर से आ जाओ और मैं तुम्हारे ऐसा नहीं बोलूंगी। फिर वो पास आ गया, फिर जब पास आ गया फिर से अपना जल्प करना शुरू कर दिया कि हाँ मधुपति ठीक तो है, वहां पर उनको कोई असुविधा तो नहीं है। फिर प्रीति से बात करना शुरू कर दिया कि पहले तुम बेचारा रूठ करके चला गया था, दोबारा रूठना नहीं चाहिए, इसलिए उसको प्रेम से बात करने लगे। उनके कृष्ण के हालचाल पूछ रही हैं, कभी हमको याद करते हैं कि नहीं करते। इस प्रकार ये जल्प है, ये उन्मादग्रस्त अवस्था होती है। इसको समझना भी बड़ा भारी कठिन है। तो यही कह रहे हैं कि हाँ, तो क्या बोल रहे थे, क्यों बताया ये बात उन्मादग्रस्त और जल्प वाली बात, क्योंकि नाम संकीर्तन में जो आरती उदित होती है, नाम संकीर्तन के द्वारा जो आरती, ऐसा कहीं नहीं होता है। ठीक है, मधुप कितव बंधो, जैसे ही कृष्ण का नाम लिया मधुप कितव बंधो, ये कृष्ण का नाम, राधा जी तो ऐसे ही लेती, कपटी के बंधु माँ स्पर्शांगी। तो उसमें जो आरती उत्पन्न हुई वैसा और कहीं पर देखने को नहीं मिलती। इसे दृष्टांत के द्वारा बतलाने के लिए कह रहे हैं। जैसे 2 दृष्टांत दिए, वर्षा काल में मेघ के बिना
जो चातक पक्षी होता है, जैसे आर्तनाद करता है, अथवा रात्रि काल में पति वियोग में विदुरा चकवा कुररी पक्षी होता है, उस प्रकार से कातर स्वर में चीत्कार प्रिय करते हैं। हम तो ये सब सुना नहीं, तो सियारों का कुत्तों का ही रोना सुना है, वही रोते तो हमसे तो सहन नहीं होता है, इनका उससे भी ज्यादा होगा। हाँ, उसमें तो है ना, अजात बच्चा मातरम कगा स्तन्य मिथा वत्सरा छुराता प्रियम प्रिय विश्वम विष्णु मनोरमिता स्वाम है, क्यों नहीं, लेकिन वो तो हम चरम सीमा की बात कर रहे हैं, उनका उन्माद तो नहीं है, आरती तो है। वृत्रासुर ये जो श्लोक बोल रहे हैं इनमें आरती है, ना कृष्ण न च पारमेश्वर, ये आरती है, लेकिन ये आरती की पराकाष्ठा कह रहे हैं। आरती की पराकाष्ठा हमने जो बताया वो है गोपियों की उन्माद ग्रस्त दशा, दिव्य उन्माद दशा, वो नहीं है, वो इनके नहीं हो सकती। तो प्रेमी भक्तों की तो सबकी आरती होगी। उसी प्रकार से समस्त भक्त भी परम विरह से उदित प्रेम की आरती से पीड़ित होकर, ना समस्त भक्त बोल दिया, तो परम विरह से उदित प्रेम अवस्था के भक्त लोग, भाव के भी नहीं, भाव अवस्था में भी बताया ना व्याकुलता तो होगी, लेकिन इस प्रकार की आरती नहीं होगी। अब जैसे गजेंद्र को ही बताया गया उसका कौन सा भाव है, लेकिन आरती तो है, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, आर्थ में तो गजेंद्र ही बताया, तो आर्थ के भी लेवल है। यहाँ पर जो लेवल की बात की जा रही है वो समझो कि क्योंकि जो श्री कृष्ण संकीर्तन और नाम, श्री कृष्ण प्रेम और नाम संकीर्तन को अभिन्न मानते हैं, वो अभिन्न कोई साधारण नहीं मान सकता, जिनका प्रेम उदित हो चुका है वही उसको अनुभव कर सकता है। यहाँ ऐसे भक्तों की बात, विरह द्वारा आविर्भूत होने वाले परम प्रेम के वैशिष्ट्य की कथा प्राय पहले कथित हुई है तथा आगे भी कही जाएगी। इस प्रकार परम आरती के साथ विचित्र मधुर गाथा क्रम से भगवान का नाम संकीर्तन करना ही कर्तव्य है। क्या बता रहे हैं? परम आरती के साथ में विचित्र मधुर गाथा, विचित्र भगवान के अलग अलग नाम, गोविंद, दामोदर, माधव, हे कृष्ण, हे मुरारी, हे दीन दयाद्रनाथ, हे मथुरानाथ, इस प्रकार से। और मधुर गाथा गोपियों ने जैसे मधुर गाथाएं गाई है, अटत यद भवान अन्य काननम त्रुटि उगायते त्वाम, ये मधुर गाथाएं। रहस्य संविदो या एकांत में आप जो उनसे बातचीत कर रहे, मधुर या गिरा वल्गु वाक्य या बुध मनोज्ञ या पुष्करे क्षण विद करीर वीर मुयति, इस प्रकार से ये जो है मधुर गाथाएं, उनकी लीलाओं का भी वर्णन करना शुरू कर दिया है। इस प्रकार से नाम संकीर्तन करना ही कर्तव्य है, और यही समस्त शास्त्रों का तात्पर्य है, सार जो है। इसलिए नाम संकीर्तन को सार बताया गया, उससे प्रेम उत्पन्न होता है। अभी हमारे लिए जो है उसका ज्यादा महत्व नहीं है, इसलिए हम उसकी महिमा समझ नहीं पा रहे नाम संकीर्तन, क्योंकि देखो जब हम मान लो भाव भी प्रकाशित हो गया और प्रेम भी नहीं है, मतलब प्रेम मतलब साक्षात सेवा ही नहीं मिली, तो फिर फायदा क्या रहा। जैसे अभी हम बोलते हैं कि मान लो कोई आसक्ति में भी पहुंच गया, अब उसको स्वरूप का ही पता नहीं, तो फायदा क्या रहा, वो ऐसे सोचेगा ना। उसी प्रकार से भाव वाला भी सोचेगा कि भैया मुझे कृष्ण की सेवा ही नहीं मिल रही है साक्षात, तो फिर भाव प्रकाशित, मेरे स्वरूप भी जान लिया, सेवा ही नहीं मिल रही, तो क्या करूंगा इसका भाव। इस प्रकार से आरती के लेवल है अपने अलग अलग। कोई पढ़ाई करते करते इंजीनियर बन गया, इंजीनियर बन करके डिग्री भी ले लिया, डिग्री में भी टॉपर भी है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या बोलेगा, अगर डिग्री का क्या चार्ज डालना है, क्या डिग्री किस लिए है, नौकरी मिलने, पैसा कमाना है। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि यही समस्त शास्त्रों का तात्पर्य है। तो अभी हम तात्पर्य समझ नहीं पा रहे, अपने अधिकार के अनुसार समझते, हाँ थोड़ा नाम संकीर्तन से मन अच्छा हो जाता है, जब मैं हरि नाम कर लेता हूँ 16 माला पूरे दिन मन अच्छा रहता है, यही फल समझ रहे हैं। लेकिन क्यों नाम संकीर्तन को शास्त्रों का सार बताया कि नीचे वाले से लेकर के, जैसा ही बताया, ऊपर तक के लिए, सबके लिए उसकी महिमा अलग अलग है, और सबसे ज्यादा महिमा उसकी जो उपलब्धि करेगा वो करेगा प्रेमी भक्त, क्योंकि उसके सामने कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाएंगे।
वो रसास्वादन करेगा। सिद्धस्य लक्षणम यत्स्यात् साधनम साधकस्य तत्, इस न्याय के अनुसार सिद्ध के जो लक्षण है वही साधक के साधन है। अर्थात सिद्ध का लक्षण नाम संकीर्तन रूप प्रेम ही साधक का साधन है। हमारा साधन का मतलब सिद्ध नाम संकीर्तन ही, हमको प्रेम वाला नाम संकीर्तन प्राप्त करना है, तो वही हमारा अभी हमारा वो साधन अवस्था में वही साधन, ठीक है। साधन अवस्था में भी नाम संकीर्तन ही तो साधन है हमारा। और सिद्धि का लक्षण क्या है? वो भी नाम संकीर्तन, वो नाम संकीर्तन रूप प्रेम है। वो इस बात को अंतर है दोनों में। वो अभी जो बताया कृष्ण प्रेम ने ही नाम संकीर्तन का स्वरूप लिया। नाम संकीर्तन कृष्ण प्रेम का ही स्वरूप है। किसके लिए है? प्रेमी भक्त के लिए। वो वाला नाम संकीर्तन हमारा साध्य है, कृष्ण प्रेम रूपी नाम संकीर्तन वो साध्य है। और अभी साधन की अवस्था में वो साधन है अनर्थग्रस्त, संबंध ज्ञान रहित, अपराध अनर्थ युक्त, ये नाम संकीर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार से समझना चाहिए। विचित्र लीला रस सागर से प्रभोर विचित्रात् स्फुरितात् प्रसादात् विचित्र संकीर्तन माधुरी सा न तो स्वयत्नादिति साधु सिद्धे। या विचित्र संकीर्तन माधुरी सुख विचित्र लीला रस के सागर स्वरूप प्रभु के अनुग्रह से ही स्फुरित होता है, अपने यत्न रूप चेष्टा द्वारा कभी भी भली भांति सिद्ध नहीं होता। अब देखो, अपने यत्न द्वारा हम नाम संकीर्तन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या बोल दिया? यह भगवान के अनुग्रह से ही स्फुरित होता है। तो दोनों में सामंजस्य क्या रहा? जो श्री कृष्ण प्रेम रूपी नाम संकीर्तन वो भगवान की कृपा से ही प्रकट होगा, और जो नाम संकीर्तन का जो आभास है वो हम अपने साधन के द्वारा भी करते। अपने साधन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जीवा के द्वारा नाम संकीर्तन कर रहे हैं ना। ये नाम संकीर्तन कैसा है? अनर्थग्रस्त अनर्थयुक्त अपराध युक्त नाम संकीर्तन है। ये भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी कि तुम्हारे मुख से भी जीवा के द्वारा ये नाम रूप अक्षर में ये कीर्तन हो जाए, ठीक है। भगवान की व्यवस्था ऐसी, नहीं तो अगर ये नहीं होता तो अनर्थ दूर कैसे होते? अपराध चेतो दर्पण मार्जन कैसे होता? भव महादावाग निर्वापन, ये कौन कर रहा है? ये सब ये नाम प्रभु कर रहे हैं। नाम प्रभु किस अवस्था में? अनर्थ और अपराध अवस्था में ही कर रहे हैं। अपराध थोड़ा कम होना चाहिए। अपराध रहेगा तो चेतो दर्पण मार्जन पूर्ण रूप से नहीं होगा, और अपराध करोगे तो अगर अपराध धीरे धीरे कम होते जाएंगे उतनी मात्रा में चेतो दर्पण मार्जन होता जाएगा। ये कौन करेंगे? नाम प्रभु करेंगे। कौन सी अवस्था के? जो हमारी अवस्था है, जिसमें हम लोग अपने मुख के द्वारा भी बोल सकते हैं। ये नाम संकीर्तन हो गए, ये हम साधन के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नाम रूप में उन्होंने शब्द रूप में आकार लिया ना, शब्द रूप तो शब्द हम उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन जो कृष्ण प्रेम रूपी नाम संकीर्तन प्रभु है वो स्वयं कृपा से स्फुरित, सेवोन्मुखे जीवादौ स्वयमेव स्फुरत। और उनके स्फुरित होने का लक्षण क्या है? अनर्थ और अपराध दूर हो जाएंगे, संबंध ज्ञान होगा, तभी वो स्फुरित होंगे। और उनके स्फुरित होते ही रसास्वादन शुरू हो जाए, फिर तुंडे तांडव नहीं रहते जी। इच्छा होगी करोड़ों करोड़ों जीवा हो जाए, करोड़ों करोड़ों कान हो जाए, और नाम लेने के साथ ही साथ वो रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, वैवर्ण, मूर्छा, ये सब होने लगेगा। ये स्फुरित होने के बाद होगा। और स्फुरित होने से पहले हमारा जो साधन कर रहे हैं अक्षर रूप में है, जो हम उच्चारण कर रहे हैं, यही हमारे साध्य कौन है? वो वाले प्रभु। देखो देखने में एक जैसा ही लग रहा है, ठीक है, लेकिन अंतर बड़ा भारी है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं कि कोई बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है मैथमेटिक्स की, 10th पास किया, 12th पास किया, उसने बीएड एमएड कर लिया, उसके बाद वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है। वही जो 10th की किताबें पहले पढ़ रहा था, है ना, अभी वो पहले जब पढ़ रहा था तब पैसा दे रहा था, अभी वही किताबें पढ़ रहा है तो पैसा मिल रहा है। किताब तो एक ही है,
क्वेश्चन भी एक ही, सब कुछ एक ही है कि नहीं, लेकिन अंतर है कि नहीं बड़ा भारी, क्योंकि ये पढ़ाई का फल है, वो पढ़ाई उस अवस्था में पढ़ना पड़ेगा उसको। लेकिन जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन गए, कंपनी में पहुंच गए, कंपनी में भी जाकर के पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई की सैलरी मिल रही है अभी। कई बार ट्रेनिंग होती है तो बड़ा आनंद आता है, 1 लाख रुपया महीना फ्री में पढ़, खाली पढ़ाने का, पढ़ाने में मतलब पढ़ा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी पे कुछ काम करना है, उसके लिए ट्रेनिंग चल रही है, 1 महीने की ट्रेनिंग वो पढ़ा रहे हैं और 1 लाख रुपया भी सैलरी मिल रही है। और वही ट्रेनिंग तुम जाकर के इंस्टीट्यूट में लो अलग से, तो उनको 1 लाख रुपया तुमको देना पड़ेगा। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं, बड़ा भारी अंतर है। साधन और साध्य, साधन अवस्था में क्लेश भी है, कुछ फल भी नहीं है, उल्टा हमको देना पड़ रहा है। और साध्य अवस्था में वो नाम संकीर्तन जब प्रकट हो गए, अब वो हमको क्लेश भी कुछ नहीं है। क्लेश क्या, शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं है, आनंद ही आनंद, सारी इंद्रियों में आनंद हो गया, रोमांच कंपसु पुलक ये सब हो रहा है, और मिल रहा है पैसा, पैसा मतलब आनंद, प्रेम, कृष्ण के दर्शन भी हो रहे हैं। तो इसलिए दोनों एक नहीं है। इसलिए ये कह रहे हैं कि विचित्र संकीर्तन माधुरी सुख, विचित्र लीला रस के सागर स्वरूप प्रभु के अनुग्रह से, जब वो प्रभु अनुग्रह करेंगे जो कि विचित्र लीला रस के सागर हैं। विचित्र लीला रस मतलब जैसे बताया, एक ही रास लीला में देखो इतनी लीलाएं हैं कि वो जिंदगी भर उनका ही कीर्तन और श्रवण नहीं हो सकता, एक रास लीला का ही वर्णन। तो सुखदेव गोस्वामी ने थोड़ा ही किया ना हमारे अधिकार के अनुसार। परिचित महाराज को अगर रासलीला ही वर्णन करते रहते तो जिंदगी भर चलती रहती। अरे ब्रह्मरात्र उपावत, वो तो लीला जो 1 कल्प तक चली, अब 1 कल्प की लीला को तुम हमारे एक जीवन में भी कैसे वर्णन कर सकता है कोई? तो ये तो सार रूप में वर्णन कर दिया। क्या सार रूप? विचित्र लीला रस कैसे, देखो कृष्ण ने बंसी बजाई है, क्या है श्लोक, योग माया उपासना, विचरन्तु मन चक्रे योग मायाम, भगवान पिता रात्रि, भगवान ने उन रात्रियों को देखा, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद रात्रि, चारों तरफ पुष्प विकसित है, सुगंध मंद शीतल पवन बह रही है, विचरन्तु मन में रमण करने की इच्छा हो गई। फिर योग माया को आश्रय लिया, बंसी बजा दी, बंसी से गोपियां आ गई, गोपियां आ गई तो उनके साथ में विचित्र लीला शुरू कर दी। अभी मन में रमण की इच्छा है, लेकिन गोपियों से क्या करें, स्वागतम वो महाभाग, क्यों आई हो, आपका स्वागत है, मन की शोभा देखने बड़ी सुंदर है, देखो तो सही। तो देख लिया तो घर वापस जाओ, ये विचित्र लीला है। फिर गोपियों ने भी कुछ सुनाया तो फिर कृष्ण हंसने लगे, रास लीला प्रारंभ हुई। फिर विचित्र लीला रस, एक है अकेले, अकेले होकर के 100 करोड़ के साथ नृत्य कर रहे हैं, फिर 100 करोड़ रूप धारण कर लिए, फिर अकेले हो गए, विचित्र लीलाएं कर रहे हैं। उसके बाद में करते करते अंतर्धान हो गए। अभी राधा जी को लेकर के गए, फिर वहां से भी अंतर्धान हो गए। अब फिर जो है गोपियां वीरा गीत भी गा रही, अभी कितना इतना रास मतलब आनंद ही आनंद, उसमें फिर वीरा भी उत्पन्न हो गया, हास प्रयास भी हुआ, शुरू में विरह भी हो रहा है। उसके बाद जब विरह हुआ तो उसके विप्लव के बाद फिर मिलन हुआ, मिलन में साक्षात मनवत प्रकट हुए, लज्जित की भांति। अरे तुमको इतना लज्जा आ रही थी तो गए क्यों थे? तो विचित्र लीला रस की। गोपियों ने अपने ओढ़नी बिछा दिया, उसके ऊपर बैठ गए, बातचीत शुरू हुई, फिर हास प्रयास शुरू हुआ, फिर रास शुरू हुआ, फिर जल क्रीड़ा हुई, श्रृंगार राधा जी का उसमें श्रृंगार हुआ, कितना लीला हुआ, कोई गिनती है उसका? उनका जीवन भर भी एक रासलीला का वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे जो विचित्र लीला रस के सागर हैं प्रभु, उनके अनुग्रह से क्या प्रकाशित होगा? वो वाला साध्य वाला नाम संकीर्तन रूपी कृष्ण, जो कृष्ण प्रेम का स्वरूप है नाम संकीर्तन, वो तब प्रकाशित होगा। तब तक ऐसे ही साधन करना पड़ेगा। अपने यत्न रूपी चेष्टा द्वारा कभी भी भली भांति सिद्ध नहीं होता है। अपने यत्न द्वारा, देखो यहां पर एक उदाहरण देता हूं, उससे समझना है। अपने यत्न द्वारा, यत्न रूप चेष्टा द्वारा कभी भी भली भांति, एक एक शब्द का कितना महत्व पता है? मतलब सिद्ध भी हो सकता है लेकिन भली भांति सिद्ध नहीं होगा। भली भांति का इसका मतलब क्या समझो?
भली भांति का मतलब ऐसे समझो, जैसे ये दंडकारण्य के ऋषि मुनि हैं, इन्होंने यत्न द्वारा तो नाम संकीर्तन किया, गोपाल मंत्र जप किया, ठीक है, गोपाल मंत्र के बाद में गोपी रूप प्राप्त कर लिया, और गोपी रूप प्राप्त करने के बाद भी अपनी चेष्टा से कर रहे थे नाम संकीर्तन, तो प्रेम अवस्था में तो नाम संकीर्तन, कृष्ण का नाम तो कीर्तन करते हैं, लेकिन अपना यत्न है, अभी कृपा हुई नहीं, किनकी? नित्य सिद्धा गोपियों। अभी बताया नाम संकीर्तन प्रभु की कृपा से ही स्फुरित होंगे। प्रभु मतलब भक्त भी हैं, भक्त भी तो प्रभु हैं, तो भक्तों की भी कृपा हुई नहीं, नित्य सिद्ध गोपियों की, तो भली भांति सिद्ध नहीं हुआ उनका, समझ, कृष्ण प्रेम भली भांति सिद्ध नहीं हुआ। फिर कैसे सिद्ध हुआ? तीव्र विरह के द्वारा। जब तीव्र विरह हुआ तो प्रभु ने फिर कृपा की, जब कृपा की तो वो भली भांति सिद्ध हो गया, मतलब रासलीला में प्रवेश। ठीक है, इसलिए कह रहे अपने चेष्टा करते रहेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। वो जब पूर्ण तभी होगी जब भली भांति, मतलब संपूर्ण रूप में है, जो जब फलपूर्ण रूप से विकसित होता है, जब वो होगा तब जबकि उनकी कृपा होगी। यदि आपत्ति होगी स्फुट रूप में, अर्थात सबके सम्मुख नाम संकीर्तन करने में कभी कभी लोगों द्वारा शंका, लोक पूजा आदि दोष तथा शरीर दौर्बल्य जैसे बहुत विघ्नों की संभावना हो सकती है, किंतु दूसरों से अलिखित अनायास मानस चिंतन में किसी प्रकार के विघ्न की आशंका नहीं है, अतः उच्च कीर्तन का क्या प्रयोजन है, इसकी आशंका से विचित्र इत्यादि कह रहे हैं। मतलब क्या है?